हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वीआईटी के एमटेक प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि वीआईटी ने जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही एमटेक प्रोग्राम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लॉन्च किया है। तो आज हम इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को आगे देखने से पहले इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, पहले तो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की, कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। लाइक सीट अलॉटमेंट है, काउंसलिंग प्रोसेस है, फीस डिपॉजिट है, ये सारी चीज़ें हम इंपॉर्टेंट डेट्स में देखेंगे। और फिर उसके बाद हम एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इस प्रोग्राम के लिए, वो भी हम बात करेंगे। फीस स्ट्रक्चर जो है वो हम कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज भी हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, आप जरूर देखिएगा, आपके सारा डाउट जो फीस के अकॉर्डिंग होगा वो दूर हो जाएगा। और एट द एंड हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलो चलते हैं और आगे एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो वीआईटी जो अपनी वेबसाइट पे सारी डेट्स बताया है वो मैं आपको भी इस स्लाइड में बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स। जैसे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो 20 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, और जो अप्लाई करने का लास्ट डेट है वो 31 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। और जो वीआईटी का एग्ज़ाम होगा सीबीटी बेस्ड होगा, ये 2 दिन होना है, 20 अप्रैल को और 24 अप्रैल को। तो ये सारी जो डेट हैं आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। और जो इसका रैंक डिक्लेरेशन है वो 9 मई को हो जाएगा। ये पूरा एक फिक्स डेट है, ना कि टेंटेटिव है, तो आप इन डेट्स को अपने माइंड में रख सकते हैं। और जो काउंसलिंग चॉइस प्रेफरेंस है कैंपस के लिए वो 9 से 11 मई के बीच में आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, जो सीट अलॉटमेंट है वो 19 मई को हो जाएगा। और सीट आपको अगर मिल गई है तो उसके बाद आपको जो एडवांस में 1 लाख फीस जमा करना होगा वो 5 जून तक आप जमा कर सकते हो। अगर आप 5 जून तक फीस नहीं जमा करोगे तो जो आपको सीट अलॉट हुआ है वो कैंसिल हो जाएगी और आपको एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। और फिर जो बैलेंस फीस बचेगा वो आपको 16 जून तक जमा करना पड़ेगा। हाँ, जो आपका जो एडवांस फी होगा वो आपके ट्यूशन फी में एडजस्ट हो जाएगा। तो आप ये सारी डेट्स को ध्यान में रख सकते हैं और अपने आप को अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। द अप्लीकेंट शुड अप्लाई ऑनलाइन इन द रिस्पेक्टिव लिंक प्रोवाइडेड बाई पेइंग अ नॉन फंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ 1200। आपको सबसे पहले तो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा वीआईटी ऑफिशियल लिंक से, जो कि है vit.ac.in पर। द एप्लीकेंट्स विल रजिस्टर फॉर VIT-MEE अ कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट एट इंडिकेटेड टेस्ट सेंटर। वीआईटी ने कुछ टेस्ट सेंटर का लिस्ट जो है वो बनाया है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं कि आपके आसपास जो टेस्ट सेंटर सिटी है वो उसमें है या नहीं है। उसके लिए मैंने उस लिस्ट को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि नियरेस्ट टेस्ट सेंटर क्या है आपके आसपास। फिर उसके बाद एग्ज़ाम के बाद जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे, द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स विल बी पब्लिश्ड इन द वेबसाइट, वीआईटी के पर्सनल वेबसाइट पे, जो कि vit.ac.in पर है। वहाँ पे आपका जो रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर होगा। ठीक है, और या तो फिर आपको पर्सनल एसएमएस भेज दिया जाएगा जो भी आपने नंबर रजिस्टर किया होगा। ठीक है, तो आपको काउंसलिंग के लिए पता चल जाएगा इससे। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू चूज प्रेफरेंसेस ऑफ कैंपस एंड ब्रांच। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हें अपना प्रेफरेंस, कैंपस का प्रेफरेंस और ब्रांच चूज करने के लिए टाइम दिया जाएगा, जो कि मैंने आपको अभी इंपॉर्टेंट डेट्स में बताया है कि किस टाइम किस डेट को आप मतलब प्रेफरेंस दे सकते हो। जो भी कैंडिडेट उसमें सिलेक्ट होंगे उन्हें 1 लाख एडवांस फी जमा करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है ना, वो आपकी सीट एक्सेप्टेंस होता है कि हाँ आपने पे कर दिया, मतलब आप उसमें उस सीट को एक्सेप्ट कर लिया। फिर जो रिमेनिंग फी होगा वो आपको बाद में पे करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स हु फेल टू पे द एडवांस बिफोर डेडलाइन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। अगर आप उस डेट तक अगर एडवांस फी नहीं जमा कर पाते हैं, ठीक है, तो वीआईटी समझेगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप नहीं करना चाहते हैं, तो वो फिर आपको मतलब एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं करेगा और आपकी जो अलॉट हुई सीट वो कैंसिल कर देगा। तो बेसिकली ये एक ब्रीफ में एडमिशन प्रोसीजर है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वीआईटी के ऑफिशियल वेबसाइट जो है vit.ac.in पर जाके डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। एमटेक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले तो कैंडिडेट शुड हैव ग्रेजुएटेड विद अ फुल टाइम डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद अ मिनिमम ऑफ एग्रीगेट 60%। आपके जो ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, 6 CGPA से ऊपर आपके मार्क्स होंगे तब आप एमटेक के लिए एलिजिबल हो वीआईटी में। और इसके साथ ही आपका 10th और 12th में भी 60% होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर दियर फाइनल डिग्री एग्जाम, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम इन द करंट ईयर आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं, फाइनल सेमेस्टर आपका चल रहा है, ठीक है, तब भी आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हो एमटेक के लिए। कंप्लीशन ऑफ फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर एग्जाम्स बिफोर द सिलेक्शन ऑफ वीआईटी।
मतलब आपका जो फाइनल सेमेस्टर है, फाइनल ईयर है, वो वीआईटी में सिलेक्शन से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि अगर आप वहाँ पे जाओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे तो आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिखा सको कि हाँ हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, ये हमारा सर्टिफिकेट है, तब वीआईटी कंसिडर करेगा हाँ आपका एडमिशन। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सिंपल से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो मैंने आपको बताया कि आप वीआईटी का ऑफिशियल वेबसाइट जाके और इसके बारे में डिटेल में जान सकते हो। अब बात करते हैं वीआईटी में एमटेक के लिए फीस स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीआईटी में जो फीस का स्ट्रक्चर है वो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 है एमटेक के लिए, और मैंने बहुत सारी ब्रांचेस को एक साथ लिस्ट कर रखा है जिनकी जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की फीस है वो सेम है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो जैसे इसमें पहले है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और कैम कैड, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, इलेक्ट्रोमोबिलिटी, मैट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। इन सब ब्रांचेस की जो कैटेगरी 1 की फीस है वो 1,50,000 है, और कैटेगरी 2 की जो फीस है वो 2,30,000 है। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि एमटेक के लिए बस 2 ही कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। ये आपके रैंक पे डिसाइड होगा कि आपको कौन सी कैटेगरी मिलती है। आप जो भी सीबीटी टेस्ट में आपका जो भी रैंक आएगा उस बेसिस पे आपको सीट अलॉट हो जाएगी। अप्लाइड कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स है, इसकी कैटेगरी 1 की फीस 1,50,000 है, और इसकी कैटेगरी 2 कोई नहीं है, बस इसका केवल कैटेगरी 1 ही है। और फिर ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसकी कैटेगरी 1 की फीस 1,80,000 और कैटेगरी 2 की फीस है 2,60,000 अप्रॉक्स हो जाती है। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी की जो है वो 180 और 296 हो जाती है। ठीक है, ये बेसिकली आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस हो जाता है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में। अब हम बात करते हैं और इसके आगे जो ब्रांचेस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, AI/ML जो कि इसका स्पेशलाइजेशन है AI एंड ML में, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और साइबर सिक्योरिटी। इन सब की फीस जो है कैटेगरी 1 में 190 के है और कैटेगरी 2 में 299 के है। ठीक है, देख सकते हो आप लगभग 90,000 के आसपास का डिफरेंस इन दोनों ब्रांचेस में, मतलब इन दोनों कैटेगरी में भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई है फीस स्ट्रक्चर की। और जो भी कुछ ब्रांचेस बची हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है, ठीक है, इन कोलेबोरेशन विद L&T Mindtree। ठीक है, इसका कैटेगरी 1 कोई फीस नहीं है इन सब की, बस इसमें केवल कैटेगरी 2 की है जो 3,20,000 के आसपास आपको, मतलब 3,20,000 के आसपास है। और एम्बेडेड सिस्टम VLSI डिज़ाइन 190,000 और 299,000 के आसपास है। ठीक है, तो ये बेसिकली आप देख सकते हो, ये इस ईयर 2025 के लिए एग्जैक्ट फीस है जो कि VIT ने बता रखा है। अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले तो 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल में। अगर आप रिपोर्टिंग के टाइम पे वहाँ जाओगे तो ओरिजिनल में आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। मार्कशीट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर, जो भी आपका UG के मार्कशीट्स होंगे सारे सेमेस्टर की, वो आपको वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। और उसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये आपको दिखाना पड़ेगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो आप कॉलेज से मिलेगा, जहाँ से आपने अपना BTech किया होगा या UG किया होगा, तो वहाँ से आपको कॉलेज लिविंग या ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो भी होगा आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप SC/ST से आते हैं, उस कैटेगरी से आते हैं, तो आपको ये भी सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। और एडमिशन लेटर एंड फोटो कॉपी ऑफ प्रोग्राम फी रिसिप्ट, जो भी आपका एडमिशन लेटर आपको VIT प्रोविजनल एडमिशन लेटर भेजेगा वो आपको दिखाना पड़ेगा। और फोटो कॉपी जो आपने मतलब प्रोग्राम के लिए जो फीस पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट भी आपको उस टाइम तक अपने पास रखनी चाहिए। ठीक है, और 4 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, और आपको अपना 4 कॉपी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो क्लिक करवा के ये रखना पड़ेगा। ये बेसिकली सिंपल ब्रीफ में आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में बताया है। बाकी और भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप VIT के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। तो बस ये मैं आपको ब्रीफ में बता रहा था कि एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ एमटेक के लिए क्या क्या बेसिकली आपको करना है और क्या क्या इसकी कंडीशंस है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, ये सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हाँ अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।